नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दर्शकों। जी आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि जो टी नाम के लोग होते हैं, इस अक्षर के लोग, इनका मूल स्वभाव कैसा होता है? साथ ही 2023 जो आने वाला साल है उसमें स्वास्थ्य, करियर, लव लाइफ कैसी होगी और इसके साथ ही क्या कुछ इनके ज़िंदगी में नया आने वाला है, या फिर जो पुरानी दिक्कतें परेशानियां या जो दिक्कतें परेशानियां आएंगी उसका निवारण ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आचार्य जी, ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इनका मूल स्वभाव कैसा होता है। देखिए, टी अक्षर जो है, इनका मूल स्वभाव के बारे में अगर बात किया जाए और गणना किया जाए तो यह देखने को मिलता है ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल नेचर के होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वह हर क्षण हर मोमेंट को जीने का होता है, और वो भी खुलकर जीने का। लेकिन एक चीज़ इनके अंदर देखी गई है, बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ यह पूर्ण रूप से ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के भी कई जगहों पर देखने को मिलता है, या कह लें कि शर्मीला भी नहीं हम कहेंगे, इनको लगता है कि जहां यह विश्वास जिन पर कर सकते हैं उन्हीं के सामने यह पूर्ण रूप से, और जब ये खुलकर समाज में जीना शुरू करते हैं तो लोग इनके बिंदास स्वभाव से कई बार डरते भी हैं और कई बार अपने आप को संभालने का भी प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो ऐसे लोग बहुत ही जॉली माइंड होते हैं और लाइफ को पूर्ण रूप से जीने में इनका विश्वास होता है। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ओपन नेचर इनका देखा गया है। आंचल जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो साल है 2023, उसमें स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा व्यतीत होगा वो? स्वास्थ्य के लिहाज से अगर गणना की जाए इस 2023 वर्ष में जो है वह टी अक्षर वालों के लिए, तो टी अक्षर वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष जो है बहुत ही शुभ होने वाला है। छोटी मोटी सीजनल बीमारियों के सिवाय और कोई बहुत बड़ी दिक्कत सामने नहीं आती दिख रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जॉइंट पेन, जोड़ों से या हड्डी से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी आपको थोड़ा सा उलझा कर रख सकती है। आंचल जी, इस तरीके का प्रभाव युति दर्शाता है 2023 का इनके लिए संपूर्ण वर्षफल। पूरे वर्ष में यह देखने को मिलेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 में जो टी अक्षर के लोग हैं उनका करियर कैसा रहेगा, इसके साथ ही चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी वर्ग हो? देखिए, टी अक्षर वालों के लिए अगर प्रोफेशनल बात किया जाए, प्रोफेशनल करियर या फिर व्यापार के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष जो है वह शुभतापूर्ण रहने वाला है। कुछ अच्छे प्रमोशंस और इंक्रीमेंट इनका इंतजार कर रहा है वर्ष के शुरुआती दौर में ही। इसके साथ ही अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी इस वर्ष आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष को अगर नौकरी पेशा के लिए लिया जाए या एम्प्लॉयमेंट बिहाफ पे लिया जाए तो यह वर्ष टी अक्षर वालों के लिए सबसे अद्भुत रहने वाला है। इसके साथ ही अगर अब व्यापारी बंधुओं पे आते हैं, व्यापार के क्षेत्र पे आते हैं, व्यापार के सेगमेंट पे आते हैं, तो टी अक्षर वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा तनाव या फिर कह लें कि गड्ढा खोदते हुए इनके व्यापार के लिए दिखाई दे रहा है। 2023 का वर्ष जो है वह पूरा वर्ष इनके लिए आर्थिक तंगी, आर्थिक तनाव बना रहेगा। विशेष रूप से व्यापार में पैसे का फंसना और पूर्ण रूप से इनका धन ना निकल पाना और डूबते रहना धन का, कि आज इन्होंने सोचा कि ठीक है वह पैसा फंसा हुआ है, फिर वही इंसान इनसे किसी तरीके की व्यापारिक लेन देन करना चाहेगा तो फिर भी यह विश्वास में करते जाएंगे। वह इनको ब्लॉकेज देता जाएगा और वह ब्लॉकेज इनको वर्ष के अंत तक आते आते एकदम से फाइनेंशियली तोड़ देगा। तो प्रयास करना है कि अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन उधार इत्यादि में करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करिए और वहाँ पर आप अपने आप को रोकिए। व्यापार में इस वर्ष आपके लिए थोड़ा सा अपने व्यापार को दिशा को बदलने, या कह लीजिए कि जिस व्यापार में है उससे हटकर भी किसी न किसी तरीके से आपको कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो टी अक्षर के लोग हैं 2023 में उनकी लव लाइफ कैसी होगी और इसके साथ ही उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जो संबंध होता है इनके अपनों से बहुत अच्छा नहीं होता है। उसकी एक वजह है कि इनका जो स्वभाव है वह कई बार इनके लिए गलतफहमियां उत्पन्न करता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी इनका जो स्वभाव है वह
देखने को आएगा कि इस वर्ष में भी कुछ न कुछ इनके संबंधों में, रिश्तों में, भाई बहन या फिर पारिवारिक संबंधों में जो भी लोग हों इनके करीबी, वह थोड़ा सा इनके स्वभाव की वजह से दूर होते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए, तो मैरिड लाइफ में इस वर्ष 2023 के वर्ष में इनको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी वजह से इन दोनों में इतनी दूरी आ जाए कि शायद फिर आने वाले समय में वह इस दूरी को भर ना पाए। लेकिन लव लाइफ में यह वर्ष इनके लिए अच्छा है, किसी नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हैं अगर अभी तक आप सिंगल हैं या फिर अभी संबंध टूटा है और आप अपने आप को अभी अकेलापन में देख रहे हैं, तो यह वर्ष आपको आपके इमोशनल फैक्टर को, इमोशनल गैप को जो है वह भरता हुआ दिखाई दे रहा है आंचल जी। तो 2023 का वर्ष इनके लिए संबंधों और प्यार के मामले में थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव लेकर, खट्टा मीठा अनुभव लेकर आएगा। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो टी अक्षर के लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर किसी पुरानी बीमारी से निजात चाहते हैं, उसके लिए कौन सा अचूक उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, टी अक्षर वालों के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि यह अगर चाहते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत है या कुछ इनका लक्ष्य है, हम सिर्फ संतान प्राप्ति नहीं, किसी भी तरीके की, जैसा कि आपने कहा जॉब या कोई भी व्यापार में कुछ स्थान को, उच्च स्थान को प्राप्ति करने का इनका लक्ष्य अगर है, तो इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे उत्तम रहेगा कि अगर यह प्रयास करें कि डेली रूटीन में अपने आप को सुबह प्रातः काल में उठकर गायत्री का पाठ करें, गायत्री मंत्र का। और अगर गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को प्रयास करिए कि विशेष रूप से हल्दी आप घरों में पाई जाती है और हल्दी की गांठ ले लीजिए। हम बार बार कहते हैं पाउडर को हम थोड़ा सा बर्ताव इसलिए करने के लिए कहते हैं कि आज हर चीज़ में मिलावट है। पता चलता है कि आप बृहस्पति को बल देने जाते हैं और उसमें कुछ और चीज़ मिला हुआ है ऐसी कि जो राहु के लिए प्रधानता है, तो वह आपको वह दिक्कत देगा। और कई लोग कंप्लेन भी किए हैं और दोनों को में अंतर भी करके हमने दिखा दिया है। तो आप प्रयास करिए कि खड़ी हल्दी ले लीजिए, उसको हल्का सा पीस लीजिए, रगड़ लीजिए और सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के बाद मस्तक पर और नाभि पर हल्का सा हल्दी का तिलक करिए। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी, आपकी सोच में शुभता आएगी। थोड़ा सा आपके लिए जो है वह आपका मन अपने संबंधों, अपने जीवन को लेके भी सीरियस लेना शुरू करेगा। आंचल जी, इस तरीके की प्रभाव युति देखने को मिलेगी। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि टी अक्षर के लोग होते कैसे हैं, इसके साथ ही 2023 में चाहे उनका स्वास्थ्य हो या करियर हो या लव लाइफ कैसे व्यतीत होने वाली हो, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए आपने अचूक उपाय भी बताया। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।